5 कंपनियों के मालिक, करोड़ों की गाड़ी, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए आकाश आनंद लेंगे चंद्रशेखर आजाद से लोहा। पढ़कर देते हैं भाषण, फिर भी कर देते हैं गलती। सड़क पर उतरने से करते हैं परहेज और चंद्रशेखर को बताते हैं अवसरवादी। आकाश आनंद की संपत्ति जानकर आप रह जाएंगे हैरान, कैसे चंद दिनों में खड़ी कर दी इतनी बड़ी कंपनियां, बना दिया पैसा ही पैसा। काशीराम ने अपने अंतिम समय से पहले मायावती को पूरी तरह से अपनी विरासत सौंप दी। काशीराम ने अपने अंतिम समय से पहले मायावती को पूरी तरह से अपनी विरासत के लिए तैयार किया था और जीते जी उनको सीएम बना दिया था। बहुजनों के लिए शुरू हुआ वो मिशन अब तीसरी पीढ़ी में अपना मसीहा तलाश रहा है। लेकिन बसपा को देखकर आज के युवा निराश हो जाते हैं और फिर वो चंद्रशेखर को देखते हैं और उनके साथ जाने की बात करते हैं तो उनके बड़े मायावती का नाम लेकर इमोशनल हो जाते हैं। दलित समुदाय पिछले कई सालों से इसी स्थिति में वोट कर रहा है और बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मायावती से पहले जब पूछा जाता था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा तो वो बोलती थी कि मेरा उत्तराधिकारी दलित समुदाय से होगा, लेकिन मेरे परिवार से नहीं होगा। पर अंत में उन्होंने भी वही किया जो बाकी नेता करते हैं, अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन आकाश आनंद में क्या वो स्पार्क है जो उन्हें राजनीति में मायावती की जगह दिला दे? आइए जानते हैं। आकाश आनंद 5 कंपनीज के मालिक हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर अपने भाषण को देते हैं। कहा जाता है कि आकाश आनंद ने 2.5 करोड़ रुपए की अपनी गाड़ी पर लोन लेकर बिजनेस शुरू किया था। उनके पिता आनंद कुमार मायावती के छोटे भाई हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। आकाश आनंद ने नोएडा से ग्रेजुएशन की और फिर विदेश से MBA करके आए। आकाश आनंद भाषण देते वक्त कई बार गलतियां भी कर देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने मायावती को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता दिया था जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आकाश आनंद ने एक बार दक्षिण भारत में पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया था जिसमें पीछे लगी बड़ी स्क्रीन में उनके टेलीप्रॉम्प्टर को साफ देखा जा सकता था। अपने भाषण में गलती करने की वजह से ही मायावती ने उन पर कार्रवाई की थी और सारे पद छीन लिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी छोटी उम्र में भी आकाश आनंद की नेटवर्थ 66 करोड़ रुपए है, जिसके आसपास भी चंद्रशेखर आजाद नहीं फटकते। वो एक मामूली से सरकारी मास्टर के बेटे हैं। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक आकाश आनंद कंपनियां खोलते गए। 7 अप्रैल 2017 को आकाश आनंद ने पहली कंपनी बनाई जिसका नाम DJT ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद 1 नवंबर 2018 को बनी DJT फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 1 नवंबर 2018 को ही बनी DJT कॉर्पोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। 10 अक्टूबर 2019 को बनी DJT रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। 11 अक्टूबर 2021 को बनी DJT माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अब जरा चंद्रशेखर आजाद पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनके पूरे परिवार के पास 44 लाख रुपए की संपत्ति है जिसमें जमीन, गाड़ी, घोड़ा सब शामिल है। उनकी भीम आर्मी पूरी तरह से जनता के फंड पर चलती है। उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, जबकि आकाश आनंद ने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी को गिरवी रखकर बिजनेस शुरू किया था। मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले भी वो 2.5 करोड़ की गाड़ी से चलते थे। चंद्रशेखर ने भी 2017 से चुनावी राजनीति में कदम रखा था और 2017 से ही आकाश आनंद भी सक्रिय हुए थे। लेकिन एक सवाल आज भी सबके मन में है कि मायावती हमेशा कहती रही कि मेरे परिवार से मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो बार बार कहती रही कि मैंने इसलिए शादी नहीं की और देश को अपनी सारी जिंदगी दे दी, लेकिन फिर भी अपने भाई के बेटे को उत्तराधिकारी क्यों बना दिया? अगर काशीराम ने भी अपने परिवार से ही किसी को उत्तराधिकारी बनाया होता तो क्या मायावती यहाँ तक पहुंच पाती? मायावती ने बहुत संघर्ष किया, उनके संघर्ष का इनाम भी उन्हें मिला। तो क्या चंद्रशेखर को उनके संघर्ष का सिला नहीं मिलना चाहिए? आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने एक साथ राजनीति की शुरुआत की थी। दोनों युवा हैं। आकाश आनंद के पास बसपा की पूरी मशीनरी और उसका काडर है, लेकिन चंद्रशेखर अपना काडर खुद बना रहे हैं। दोनों के अब तक के प्रदर्शन को देखकर आप बताइए कि दलितों की राजनीति का असली उत्तराधिकारी कौन है? कमेंट करके जाइए और इसे इतना शेयर कीजिए कि मायावती तक पहुंचे और उनको ये पता चल जाए कि समाज क्या चाहता है और मिशन के लिए क्या बेहतर है।